कहानी की शुरुआत होती है असगार्डियंस के जहाज से। थॉर और उसका लोग पहले ही रग्नारॉक के बाद बच निकले थे, लेकिन अब उन पर हमला कर चुका है थैनोस। थैनोस का एक ही मकसद है, सारे इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा करना। थैनोस के पास पहले से ही पावर स्टोन है। अब वह चाहता है स्पेस स्टोन, जो टेसरैक्ट में छुपा हुआ है। लोकी थैनोस को रोकने के लिए हल्क को छोड़ता है, लेकिन थैनोस की ताकत के सामने हल्क भी टिक नहीं पाता। थैनोस आसानी से उसे हरा देता है। हैमडॉल अपनी आखिरी ताकत से बाइफ्रॉस्ट खोलकर हल्क को पृथ्वी पर भेज देता है ताकि एवेंजर्स को चेतावनी मिले, लेकिन थैनोस गुस्से में है और हैमडॉल को मार डालता है। अब लोकी आखिरी बार कोशिश करता है, लेकिन थैनोस उसे भी बेरहमी से मार देता है। थॉर बेबस होकर यह सब देखता रह जाता है। जहाज तबाह हो रहा है और थैनोस स्पेस स्टोन लेकर आगे बढ़ जाता है, और इसी तरह इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत होती है। थैनोस और भी ताकतवर होकर पूरे ब्रह्मांड के आधे जीवन को मिटाने के मिशन पर। हल्क, जो हार चुका था, धरती पर डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सैनेक्टोरम में गिरता है। वह वापस ब्रूस बैनर में बदल जाता है और सबको चेतावनी देता है, थैनोस आ रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज तुरंत टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन से मिलता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। वह बताता है कि 6 इन्फिनिटी स्टोन्स ब्रह्मांड में फैले हुए हैं और थैनोस उन्हें हासिल करना चाहता है। अगर वह इसमें सफल हुआ तो आधे ब्रह्मांड का जीवन खत्म हो जाएगा। टोनी स्टार्क पहली बार सुनता है कि एवेंजर्स को अब तक का सबसे बड़ा दुश्मन मिलने वाला है, लेकिन उसी समय आकाश से एक बड़ा जहाज न्यूयॉर्क में उतरता है। यह जहाज थैनोस के सैनिकों का है। ब्लैक ऑनर्डर, एबनी मॉ और कल ऑब्सीडियन सीधे डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करते हैं क्योंकि स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन है। आयरन मैन अपने नए नैनोटेक सूट के साथ लड़ाई शुरू करता है। ब्रूस बैनर हल्क को बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क डर के कारण बाहर आने से इनकार कर देता है। स्पाइडरमैन भी लड़ाई में शामिल होता है और यह जंग न्यूयॉर्क की सड़कों पर फैल जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज इब्नी माओ की पकड़ में आ जाता है और उसे कैद कर लिया जाता है। आयरन मैन और स्पाइडरमैन उसे रोकने के लिए पीछा करते हैं। अब कहानी धीरे धीरे धरती से अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज को कैद करके एबोनी मॉ अपने जहाज में ले जा रहा है। आयरन मैन भी उसके पीछे पहुंच चुका है। स्पाइडरमैन गुपचुप तरीके से जहाज में घुस जाता है और दोनों मिलकर डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने की योजना बनाते हैं। इस दौरान स्ट्रेंज पर भयानक यातना दी जा रही है ताकि वह टाइम स्टोन दे दे, लेकिन आयरन मैन और स्पाइडरमैन समझदारी से काम लेते हैं और एक योजना बनाते हैं। वे जहाज के दरवाजे खोल देते हैं, जिससे एबनी मॉ अंतरिक्ष में खींचकर बाहर चला जाता है और मर जाता है। अब स्ट्रेंज आजाद है। तीनों समझते हैं कि यह लड़ाई अब सिर्फ धरती की नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की है। स्ट्रेंज कहता है कि उन्हें सीधे टाइटन यानी थैनोस के ग्रह पर जाना चाहिए ताकि वहीं जाकर उसे रोका जा सके। आयरन मैन भी सहमत होता है। अब उनका जहाज टाइटन की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अंतरिक्ष में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का जहाज दिखाया जाता है। उन्हें एसगार्ड के जहाज से आए एसओएस सिग्नल मिलते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें टूटा फूटा मलबा और बेहोश पड़ा थॉर मिलता है। थॉर धीरे धीरे होश में आता है और गार्डियंस को बताता है कि थैनोस पहले ही पावर स्टोन और स्पेस स्टोन ले चुका है और अब उसका अगला निशाना रियलिटी स्टोन है, जो कलेक्टर के पास है। थॉर कहता है कि थैनोस को हराने के लिए एक नए हथियार की जरूरत होगी, एक ऐसा हथियार जो उसकी इन्फिनिटी गनलेट का सामना कर सके। इसके लिए उसे निडवेलियर नामक जगह पर जाना होगा। रॉकेट और ग्रूट उसके साथ जाने का फैसला करते हैं, जबकि बाकी गार्डियंस यानी स्टार लॉर्ड, गमोरा, ड्रैक्स और मंटिस कलेक्टर से रियलिटी स्टोन बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। गार्डियंस का दूसरा ग्रुप स्टार लॉर्ड, गमोरा, ड्रैक्स और मैंटिस कलेक्टर के ठिकाने नोवेयर पर पहुंचता है। यहां उन्हें उम्मीद है कि रियलिटी स्टोन अब भी कलेक्टर के पास सुरक्षित होगा, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो सब कुछ तबाह नजर आता है और फिर सामने आता है थैनोस। गमोरा, जिसे बचपन से थैनोस ने पाला था, जानती है कि अगर उसने रियलिटी स्टोन पा लिया तो विनाश रोकना असंभव होगा। गमोरा गुस्से और दर्द में थैनोस पर हमला करती है।
वह अपनी तलवार से उसे घायल कर देती है और अंत में थैनोस को मार देती है। लेकिन तभी सच्चाई सामने आती है, यह सब सिर्फ रियलिटी स्टोन का भ्रम था। असली थैनोस बिल्कुल सही सलामत है और उसके हाथ में अब रियलिटी स्टोन भी आ चुका है। थानोस गमोरा को पकड़ लेता है और बाकी गार्डियंस असहाय हो जाते हैं। वह गमोरा को अपने जहाज पर ले जाता है क्योंकि उसे पता है कि गमोरा ही सोल स्टोन का राज जानती है। दूसरी तरफ थॉर, रॉकेट और ग्रूट निदावेलर पहुंचते हैं। यह वह जगह है जहां सबसे शक्तिशाली हथियार बनाए जाते हैं, लेकिन वहां का विशाल फोर्ज ठंडा पड़ा है और बर्बाद हो चुका है। थॉर को वहां ईट्री मिलता है, जो कि एक ड्वार्फ किंग है। वह बताता है कि थैनोस ने उसी से इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनवाई थी और उसके बाद उसके लोगों को मार डाला। थॉर कहता है कि अब उन्हें थैनोस को हराने के लिए एक नया हथियार बनाना होगा, स्टॉर्म ब्रेकर, जो बिजली का देवता होने के नाते थॉर की असली शक्ति को और बढ़ाएगा। रॉकेट और ग्रूट थॉर की इस खतरनाक कोशिश में उसका साथ देने का वादा करते हैं। थानोस अपने जहाज पर गमोरा को कैद करके ले जाता है। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गमोरा का बचपन नजर आता है। थानोस ने उसके ग्रह पर हमला किया था और आधे लोगों का संहार कर दिया था। उसी दिन उसने गमोरा को अपनी बेटी बना लिया था। यही वजह है कि गमोरा उसके साथ बड़ी हुई, लेकिन दिल से वह थानोस से नफरत करती रही। अब थानोस उससे सोल स्टोन के बारे में पूछता है। गमोरा सच छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन थानोस को नेबुला से सबूत मिल जाता है। नेबुला को टुकड़ों में बांधकर यातना दी जा रही है और उसी की यादों से थैनोस को पता चलता है कि गमोरा सोल स्टोन की लोकेशन जानती है। मजबूरी में गमोरा को सच बताना पड़ता है। वह कहती है कि सोल स्टोन वॉरमायर नामक ग्रह पर है। थैनोस गमोरा को लेकर वॉरमायर पहुंचता है। वहां उनका सामना होता है एक रहस्यमयी शख्स से, रेड स्काल। वह बताता है कि सोल स्टोन पाने की कीमत बहुत बड़ी है। इसके लिए थानोस को अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी होगी। गमोरा हंसकर कहती है कि थानोस के पास कोई नहीं है जिसे वह सच में प्यार करता हो। लेकिन थैनोस की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वह सचमुच गमोरा से प्यार करता है। गमोरा को समझ आता है कि इसका मतलब क्या है। वह चिल्लाती है, रोती है, लेकिन थैनोस बेरहमी से उसे खाई में धक्का दे देता है। उसकी जान चली जाती है और उसी बलिदान से थानोस को सोल स्टोन मिल जाता है। धरती पर एवेंजर्स एक बार फिर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। विजन और वांडा यानी स्कारलेट विच छिप कर रह रहे थे, लेकिन उन पर थैनोस के सैनिकों का हमला हो जाता है। विजन के माथे में माइंड स्टोन लगा हुआ है और थैनोस की नजर उसी पर है। विजन गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका समय पर पहुंचता है। उसके साथ फैल्कन और ब्लैक विडो भी होते हैं। तीनों मिलकर विजन और वांडा को बचा लेते हैं और सब मिलकर वकांडा जाने का फैसला करते हैं। वकांडा ब्लैक पैंथर का राज्य है, जहां वाइब्रेनियम और उन्नत तकनीक मौजूद है। एवेंजर्स को उम्मीद है कि यहां विजन के माथे से माइंड स्टोन निकालने का तरीका मिल सकता है बिना उसे मारे। शूरी, जो ब्लैक पैंथर की बहन है और एक महान वैज्ञानिक है, कहती है कि वह कोशिश करेगी कि विजन को बचाते हुए स्टोन अलग किया जा सके, लेकिन इसके लिए समय लगेगा। इसी बीच थैनोस की सेना वकांडा की सीमा तक पहुंच जाती है। हजारों आउटराइडर्स नामक दानवी सैनिक वकांडा पर टूट पड़ते हैं। ब्लैक पैंथर और उसका पूरा राज्य एवेंजर्स के साथ मिलकर इस युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ अंतरिक्ष में आयरन मैन, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जहाज के साथ टाइटन पर पहुंच चुके हैं। वहां उनकी मुलाकात गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से होती है। शुरू में वे एक दूसरे को दुश्मन समझ लेते हैं और भिड़ जाते हैं, लेकिन जल्द ही सच सामने आता है। सबका असली दुश्मन थैनोस है। अब दोनों टीमें मिलकर थैनोस का सामना करने की रणनीति बनाने लगती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज भविष्य देखने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और बताता है कि उसने 14 मिलियन से भी ज्यादा संभावनाएं देखीं और उन सब में इवेंजर्स सिर्फ एक बार जीत पाते हैं। धरती पर वकांडा की जंग शुरू हो चुकी है। थैनोस की सेना हजारों की तादाद में आउटराइडर्स छोड़ती है, जो ढाल तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ब्लैक पैंथर अपनी सेना के साथ मोर्चा संभालता है।
कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और फैल्कन भी पूरी ताकत से लड़ते हैं। लेकिन दुश्मनों की गिनती इतनी ज्यादा है कि हालात बिगड़ते जाते हैं। विजन अब भी सुरक्षित जगह पर है और शूरी उसके माथे से माइंड स्टोन निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन थैनोस की सेना लगातार वाकांडा पर दबाव डाल रही है। इसी बीच आकाश से एक चमकदार रोशनी गिरती है। यह थॉर है, जो अपने नए हथियार स्टॉर्म ब्रेकर के साथ पहुंच चुका है। उसके साथ रॉकेट और ग्रूट भी हैं। थॉर के आते ही युद्ध का रुख बदल जाता है। उसकी बिजली और स्टॉर्म ब्रेकर की ताकत से हजारों दुश्मन पल भर में नष्ट हो जाते हैं। एवेंजर्स को पहली बार लगता है कि अब उनके पास जीतने का मौका है। लेकिन तभी थैनोस के बाकी सैनिक विशालकाय हथियारों और युद्ध मशीनों के साथ सीमा पर हमला तेज कर देते हैं। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर आगे बढ़कर लड़ाई का नेतृत्व करते हैं। हर तरफ खून खराबा और तबाही है। फिर भी एवेंजर्स और वाकांडा के योद्धा डटे रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर विजन से माइंड स्टोन निकल पाया तो थानोस को रोका जा सकता है। वाकांडा की जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एवेंजर्स और ब्लैक पैंथर की सेना पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन थैनोस की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही। विजन अब भी सुरक्षित जगह पर है, लेकिन समय बहुत कम बचा है। शूरी माइंड स्टोन को निकालने की कोशिश करती है, मगर दुश्मनों के हमले से उसका काम अधूरा रह जाता है। विजन और वांडा भागते हुए युद्ध भूमि में पहुंचते हैं। विजन समझ जाता है कि अगर थैनोस ने स्टोन हासिल कर लिया तो सब खत्म हो जाएगा। वह वांडा से कहता है कि वह खुद स्टोन को नष्ट कर दे, भले ही उसकी जान चली जाए। वांडा आंसुओं में डूबी हुई है, लेकिन विजन की बात मान लेती है। उधर थैनोस अपनी पूरी शक्ति के साथ वाकांडा में प्रवेश कर जाता है। एवेंजर्स एक एक करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर, हल्कबस्टर, थॉर, लेकिन कोई भी उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाता। आखिरकार वांडा विजन के माथे में लगे माइंड स्टोन को अपनी शक्ति से तोड़ देती है। एक भयंकर धमाके के साथ विजन मर जाता है और स्टोन चकनाचूर हो जाता है। सबको लगता है कि उन्होंने थैनोस को रोक दिया है, लेकिन थैनोस के पास पहले से ही टाइम स्टोन है। वह समय को पीछे घुमा देता है और विजन को दोबारा जीवित कर लेता है। फिर उसके माथे से माइंड स्टोन निकालकर अपनी गॉन्टलेट में जोड़ देता है। अब थैनोस के पास सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन पूरे हो जाते हैं। थानोस के पास अब सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। उसकी गैंटलेट पूरी हो चुकी है और उसकी शक्ति अब असीमित है। थॉर पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करता है। स्टॉर्म ब्रेकर सीधे थानोस के सीने में जा धंसता है। थानोस दर्द से कराह उठता है और थॉर उस पर और जोर डालता है। सबको लगता है कि शायद अब जंग खत्म हो गई है, लेकिन थैनोस धीमी आवाज में कहता है, तुम्हें सिर पर वार करना चाहिए था, और तुरंत अपनी उंगलियां चटका देता है। एक तेज चमक पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। पल भर में आधे लोग धूल में बदलने लगते हैं। वाकांडा की युद्धभूमि पर भी योद्धा एक एक करके मिटने लगते हैं। बकी, ब्लैक पैंथर, ग्रूट, फैल्कन, वांडा, स्टार लॉर्ड, ड्रैक्स, मैंटिस सब धीरे धीरे राख बनकर हवा में उड़ जाते हैं। टाइटन पर भी स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और गार्डियंस के बाकी सदस्य गायब हो जाते हैं। स्पाइडरमैन आंसुओं में टोनी से लिपट कर कहता है कि वह जाना नहीं चाहता, और फिर उसकी भी देह मिट जाती है। आयरन मैन और कुछ गिने चुने हीरो जिंदा बचते हैं। सब हैरान, टूटे और बेबस खड़े रह जाते हैं। आखिरी दृश्य में थैनोस एक शांत ग्रह पर बैठा है। वह सूरज की ओर देखता है और हल्की सी मुस्कान देता है, क्योंकि उसने वही हासिल कर लिया जो वह चाहता था, आधे ब्रह्मांड का विनाश। और इसी के साथ इन्फिनिटी वॉर खत्म होती है। लेकिन कहानी यहीं से एंड गेम की शुरुआत की तरफ बढ़ती है।